थैंक यू सो सबसे मच। पहले तो हेयर सलून में आए हैं, तो आप बताइए कि मतलब विनर होने के बाद अपने आप को मतलब कैसा नहीं नहीं, करें मेरा क्योंकि आप एक्चुअली हेयर कुछ एक बहुत ट्रीटमेंट जल्दी। कराना था बाल का, बिकॉज आई हैव अ शूट डे आफ्टर एंड आई हैड टू जस्ट गेट समथिंग सॉर्टेड, सो मैं बस वही करा के आया था अभी। एंड थैंक यू गाइज फॉर ऑल योर सपोर्ट। एंड मैं बहुत खुश हूँ, सब लोग मुझे खतरों के बारे में पूछते हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ट्रॉफ़ी जीता, और मेरे से ज़्यादा खुश अयान है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स मी हैप्पी। कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है, मतलब एक खतरों के खिलाड़ी एक या ये सब जो प्लेटफॉर्म है बिग बॉस की बात खतरों के करें। खिलाड़ी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट शोज़ ऑफ बिगेस्ट। इंडिया। बड़ी एक प्रेस्टीज है। इतने सारे 60 से 80 के बीच में स्टंट्स होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। 2 महीने फैमिली से दूर रहते हैं। फिर इस बार तो जब आए थे तो 14 दिन क्वारंटीन भी थे। सो एक बहुत सबने मेहनत की, और अ, मैंने इस शो पर दूसरी चीज़ें भी की स्टंट्स के अलावा, जैसे अर्जुन द वाइल्ड हुआ, कई सारी रियलिटीज़ हुई, बहुत मज़ा आया मुझे शूट करके। एंड आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी कि मेरी जर्नी अच्छी रही थ्रू आउट द शो। मैंने बीच में कई बार सोचा कि शायद मैं ना कर पाऊँ या मुझसे गिव अप हो जाएगा, बट रोहित सर ने काफ़ी प्रोत्साहित किया। ही ऑलवेज इज़ टू पुश ऑल ऑफ अस कि नहीं नहीं हो जाएगा, and that's why I'm standing here today. And thank you guys for your support. I think media plays a very important role in हमारी जो ज़िंदगी में है। धूप हो, बारिश हो, जैसे भी हो, आप दुनिया तक हमें पहुंचाते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी। मैंने देखा डिफरेंट डिफरेंट स्टंट किया और बहुत ही अच्छे से किया, इसलिए डेफिनेटली आप विनर है। बॉडी में और फ्लेक्सिबल आ जाता है और भी यार पता है, जब आप स्टंट कर रहे होते हो ना, तब उस टाइम सब दर्द सब कुछ भूलना पड़ता है। बिकॉज अगर आप उस जोन में सोचोगे तो वो कर ही नहीं पाओगे। तो कई बार बॉडी अलाउ नहीं कर रही होती है। बट वही है, मैंने यही चीज़ सीखी खतरों के खिलाड़ी पे, कि कई बार हमें लगता है कि कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाते, लेकिन जब आप अपने माइंड को उस दिशा में डाल देते हो तो आप कर जाते हो। विनर तो डेफिनेटली आप हैं। एंड ऐसा भी क्या कोई मोमेंट था ऐसे कोई स्टंट के टाइम पे आपको लगा कि यार ये नहीं हो पाएगा, मुझे क्विट कर देना चाहिए, ऐसा क्या कभी ऐसा कोई नर्वसनेस मोमेंट आपके लिए ऐसी होती है फिनाले स्टंट में भी। जब मैं दोबारा मैनिक्विन लेके चढ़ा था, तो वो शॉट नहीं था अंदर का, बट आई वॉज आस्किंग फॉर वाटर, क्योंकि आई वॉज लूजिंग माई ब्रेथ। बट बाई टाइम हेलीकॉप्टर टर्न एंड आई वॉज लाइक, ये आखिरी मौका है मेरा। आई मीन वो जो एक हेलीकॉप्टर से कूद के जो फिनिश लाइन तक, दिस इज़ इट, इसके बाद शो ख़त्म है। सो आई वॉज लाइक, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे पार करूँगा। एंड बिलीव मी, मेरा पूरा गला सूख चुका था उस टाइम। एंड बट इट हैपेंड। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि कई बार ऑन अ नॉर्मल डे में शायद नहीं करता वो, या ब्रेक ले लेता। बट वो एक वो शो ही ऐसा है कि आपको ब्रेक नहीं मिलता, वहाँ कट नहीं है। वहाँ आपको एक साथ ही वो चीज़ करनी है और कंप्लीट करनी है, और कम से कम टाइम में करनी है। तो जहाँ आप अपना माइंड स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, वहाँ वो आप चीज़ अचीव कर लेते हैं। पूरा कंपटीशन जब आपके और दिव्यांका त्रिपाठी जी के बीच में आ गया था, उस समय क्या फीलिंग थी आपकी कि मैं सच रोहित बताऊँ, जी। मैं दिव्यांका या विशाल के बारे में उस वक्त सोच ही नहीं रहा था। एक फिनाले में आप पहुंच चुके हो ढेर सारे स्टंट्स करके। यू ओनली हैव टू थिंक अबाउट, यू वांट टू गिव द बेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टंट। टाइमिंग आपके हाथ में है ही नहीं, ना मेरे हाथ में ना किसी के हाथ में। जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है। तो आई जस्ट वांटेड टू कंप्लीट द स्टंट। बहुत लंबा था, तो पहली बार हमने इतना लंबा स्टंट किया। इतना लंबा स्टंट कभी किया ही नहीं था, डायरेक्ट फिनाले में मिला। सो उसका एक्सपीरियंस भी नहीं था। बट इट हैपेंड। एंड मुश्किल था, बट हुआ। ट्रेजिडी भी हुई। मेरा वो जो बोट का वो एक रोप टूट गया था। वो जो मैं चिल्लाया था, एक्चुअली मेरी जो जो फायर एक्सटिंग्विशर से मैंने बुझाया था, वो पाइप जलता हुआ मेरे हाथ में लग गया। तो सबको लगा मैं चिल्लाया क्यों, एक्चुअली वो जलता हुआ पाइप लग गया था। एंड फिर ऊपर गया तो वो मैनिक्विन हेलीकॉप्टर के उससे मुंह पे भी लगा। ऑल सेड एंड डन, it was something that will I will always remember ये एक्सपीरियंस खतरों के खिलाड़ी का। एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी दैट आई वन द ट्रॉफी। उसके बाद मैंने सुना कि ढेर सारे ऑफर आ रहे हैं आपके पास, तो अगर आप कुछ बता सकेंगे इसके बाद क्या कुछ अभी तो धमाका। मैं एक वेब सीरीज शूट कर रहा हूँ। मैंने पहले ही उसको साइन कर लिया था एक्चुअली, सो आई एम जस्ट कंप्लीटिंग माई कमिटमेंट, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन। सो यू वेट एंड वॉच, एंड थैंक यू, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। मेरा आगे भी जब भी कुछ आएगा तो प्लीज़ टू वॉच इट। थैंक्स। थैंक यू सो मच। थैंक्स। फोटो कर
बोलना क्या इबादत बन गए। हाँ 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 मैंने तो लिरिक्स बताइए। किया। ओह किया ओके भाई। नाइस थैंक अच्छा एक Congratulations, सवाल thank और you, है thank you. कि बिग बॉस बोल रहे हैं कि आप बिग बॉस में जाने यू वाले नहीं नहीं कर रहा है यार बिग बॉस नहीं कर रहा सुनने में आया था भाई आप जाने वाले हैं सुनने में हर साल आता है लेकिन नहीं कर रहा हूँ सर शायद करता बट मेरी कुछ प्री कमिटमेंट्स थी जिस वजह से मैं वो उन्हें पूरा कर रहा हूँ और हो सकता है अगले साल या हो सकता है वाइल्ड कार्ड एंट्री में आ जाए नेवर नो अरे, मतलब